क्या भारत और पाकिस्तान में फिर से जंग होगी? क्या एक बार फिर भारतीय सेना के निशाने पर पाकिस्तानी सेना होगी? क्या पाकिस्तान फिर से भारत से जंग लड़ने की फिराक में है? दरअसल भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर 18 मई तक ही है। इशाक डार के इस बयान के बाद नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या 18 मई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू हो जाएगा? इशाक डार ने देश की संसद में कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा सीज फायर 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला दोनों देशों की सेनाओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद लिया गया। डार ने दावा किया कि दोनों सेनाओं के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन हुआ, जिसके बाद यह सहमति बनी। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर तनाव दोबारा बढ़ेगा? दरअसल शहबाज सरकार के मंत्री लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि अगर सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल नहीं किया गया तो सीज फायर को रद्द कर दिया जाएगा। डार ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का फोन आया, जिन्होंने कहा कि भारत संघर्ष विराम के लिए तैयार है। उस समय पाकिस्तान का पहले चरण का सैन्य अभियान लगभग पूरा हो चुका था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से साफ कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर भारत संघर्ष विराम चाहता है तो पाकिस्तान भी तैयार है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि यह तनाव 7 मई को शुरू हुआ, जब भारत की ओर से हमलों में 31 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 लाख विमान और दर्जनों ड्रोन मार गिराए। इस 4 दिन के संघर्ष विराम में 4 पाकिस्तानी सैनिक और 40 से अधिक लोग मारे गए। डार ने संसद को बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला और उनके भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने हॉटलाइन पर बात की। डार के इस दावे पर भारतीय पक्ष की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई 2025 को हुई सहमति के अनुसार विश्वास बहाली के उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पिछले महीने 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। इनमें से अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस सैन्य अभियान के तहत भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। फिर इन आतंकियों को बचाने के प्रयास में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की। हालांकि इन हमलों को भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों ने आसमान में ही नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस को भी तबाह कर दिया। इससे पहले इशाक डार ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर मसला नहीं सुलझा तो सीज फायर खतरे में पड़ सकता है। अगर यह मामला हल नहीं हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। वहीं कश्मीर को लेकर भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से जो भी बात होगी वो पीओके को लेकर होगी। भारत ने पाकिस्तान से पीओके को खाली करने के लिए कहते हुए पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।